Hello, ji, assalamu alaikum. This is Mohammad Ibrahim and welcome back to Edivines. So it's been 3 months that I'm working as a full-time doctor, and in this video I will talk to you guys about my experience of working as a doctor. हाउस जॉब में पहले 3 months का रोटेशन मैंने पीट्स का लिया था, which was actually a very good decision. And these 3 months were full of good and bad experiences, but first I will talk about the good stuff और bad experiences के बारे में बाद में बात करते हैं. The first thing was that जिस चीज़ के लिए हमने सारी ज़िंदगी मेहनत की थी, 5 साल MBBS में पढ़ाई की थी, उससे पहले मैट्रिक FSC में, finally we were actually doing that thing and finally we were actually practically treating patients. और बेशक बुक्स में आप जितनी भी दफ़ा पढ़ो कोई चीज़, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप कोई काम करते हो ना, उसका जो मज़ा है वो अलग ही बात है. फॉर एग्जांपल बुक्स में मैंने बहुत बार इन्फेंट सब डायबिटिक मदर्स के बारे में पढ़ा था, IDM के बारे में, लेकिन जब उन पेशेंट्स में मैंने एक्चुअली हाइपोग्लाइसीमिया देख लिया, प्रैक्टिकली हाइपोकैल्सीमिक फिट्स देख लिया, उनमें पॉलीसाइथीमिया, जॉन्डिस देख लिया और फिर जो है ना उनको ट्रीट किया और वो ठीक हो गए. So that was a complete different experience, and that was the thing that I really enjoyed the most about working as a full-time doctor. Another good part was that we learned a lot of other practical skills. और कुछ लोगों का ख्याल है कि एक डॉक्टर का काम है सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखना and that's it. But that is not true. When you are actually working as a doctor, तो आपको जो है ना बहुत सारे और skills जो है ना सीखने पड़ते हैं, like NGs किस तरह पास करते हैं, फुलीज किस तरह पास करते हैं, LP किस तरह करते हैं, इंट्यूबेशन किस तरह करते हैं, CPR किस तरह करते हैं, ब्लड सैम्पलिंग किस तरह करते हैं, IV लाइन्स कैसे पास करते हैं. So you have to learn all these skills, and this part of house job and this part of practically working as a doctor I also enjoyed very much. और यहाँ पे जो नर्सेस का काम होता है, स्पेशली जो IV लाइन्स होते हैं, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बेड्स पे खुद पास करूँ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग. और जिन पेशेंट्स में वेन्स नज़र नहीं आते और उनको मैं IV लाइन पास कर लूँ ना, तो इससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है वो मुझे और किसी चीज़ में नहीं मिलती. अनदर गुड थिंग इज़ कि जिस तरह कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में जो है ना आपको एक यूजलेस फील होता है, आप कहते हैं कि पढ़ाई भी नहीं हो रही मुझसे, 3-4 साल मेडिकल स्कूल में हो गए, मुझे कुछ आता भी नहीं है, फैमिली वालों पे भी बर्डन हूँ. तो इस तरह की बातें जो है ना कभी कभी हर किसी के जहन में आते हैं स्टूडेंट लाइफ में मोस्टली, और ये जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है. लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, जॉब करते हैं, रोज़ जो है ना उठ के सुबह हॉस्पिटल जाते हैं, तो रोज़ आपको जो है ना कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है. और वही केस अगर दोबारा आप देखते हैं, सो यू आर एक्चुअली एबल टू मैनेज दैट पेशेंट अगेन. तो इससे जो है ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है और इंसान को लगता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ. एंड यू डू नॉट फील लाइक अ कंप्लीट वेस्ट मैन, जिस तरह स्टूडेंट लाइफ में होता है कभी कभी लोगों के साथ. सो दैट इज आल्सो अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग एज अ डॉक्टर. अदर गुड थिंग इज दैट यू फाइनली अर्न सम मनी व्हेन यू वर्क एज अ डॉक्टर. और ये बात जो है ना हम जैसे मिडिल क्लास लोगों में, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये बात कि आप फाइनली अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, फैमिली वालों को सपोर्ट कर सकते हैं. इवन अगर फैमिली वालों को सपोर्ट नहीं करते तो आपका जो बर्डन पहले उन पे था वो जो है ना उन पे ख़त्म हो जाता है. तो इससे ये होता है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आना स्टार्ट हो जाती है इंसान के अंदर. एंड I think that is a very good change. Okay, so these were the good experiences, but these 3 months has not been that much easy for me. I also had some bad experiences. So let's talk about that now. Okay, first of all जो वर्कलोड था मुझ पे पिछले 3 महीनों में वो बहुत ज़्यादा था. और लेकिन इसका ये है कि पीड्स और मेडिसिन के जो रोटेशंस होते हैं वो थोड़े हेक्टिक होते हैं, उसमें काम थोड़ा ज़्यादा होता है. और अभी जो नेक्स्ट में 2 रोटेशंस आएंगे सर्जरी के और मोस्ट प्रोबेबली ENT, उसमें काम थोड़ा कम होगा, उसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा. पीड्स वार्ड में पिछले 1 महीने में जो है ना मुझे सिर्फ 1 छुट्टी मिली है संडे की, और बाकी संडेज़ पे या तो इमरजेंसी होती थी या मेरी नाइट या इवनिंग ड्यूटी होती थी. और इसी तरह पिछले 3 महीनों में जो है ना मैं घर भी नहीं गया हूँ. और आखिरी 2 वीक्स में नर्सरी में आई हैड टू वर्क फॉर लाइक 75 to 80 hours अ वीक, जो डेली जो है ना 10 to 12 hours काम करना पड़ता था. एंड दैट वाज वेरी हेक्टिक. और जब आप हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा काम करते हैं डेली, तो उसके बाद ना तो जो है ना आप प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं, ना प्रॉपर्ली जिम जा सकते हैं, और ना कोई और एक्टिविटी साथ कर सकते हैं. तो एट द एंड जो है ना बंदा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है. एक और एक्सपीरियंस जिसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दैट इज़ वर्किंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट मेंटालिटीज़. जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें जो है ना आपके सेम मेंटालिटी के लोग होते हैं ऑलमोस्ट, और
आप उनको समझते हैं, वो आपको समझते हैं, और आपका जो सारा टाइम होता है दिन और रात में वो ऑलमोस्ट सारा उनके साथ गुजरता है और चीज़ें जो है ना बहुत स्मूथली चल रही होती है। बट व्हेन यू गो टू ए हॉस्पिटल, एक वार्ड में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना एक कंप्लीट डिफरेंट माहौल होता है, डिफरेंट मेंटालिटी के लोग जो है ना आपको देखने को मिलते हैं, और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा डबल फेस लोग देखने को मिलते हैं। आपको जो है ना बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग करने, लेग पुलिंग वाले लोग मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कामचोर लोगों के साथ काम करना पड़ता है वार्ड में, बहुत ज़्यादा ऐसे सीनियर्स मिल जाते हैं जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सीनियर्स मिल जाते हैं जो कि अपने सीनियरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि तुम्हें एक छोटे भाई बहन भाई जैसा ट्रीट करते हैं, तो उनके साथ जो है ना काम करने में भी मज़ा आता है, और आपके दिल में जो है ना उनके लिए एक रिस्पेक्ट भी होती है, और फैमिली वाले लोगों के लिए जिस तरह होती है उस तरह। ऑन द अदर हैंड ये दूसरे टाइप के लोग भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, और स्टार्ट में जो है ना मुझे भी ऐसे टाइप लोगों के साथ जो है ना कुछ मसले हो रहे थे, क्योंकि इंसान की बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, एक हद होती है, जो कि मुझ में बहुत ज़्यादा कम है, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। लेकिन स्टार्ट में मुझे भी जो है ना मसला हो रहा था एडजस्ट होने में, और कुछ लोगों के साथ जो है ना वार्ड में मसला भी हुआ था जो ऊपर तक भी गया था। बट खैर दैट वाज द स्टार्ट, एंड नाउ आई एम लर्निंग फ्रॉम माय बैड एक्सपीरियंसेस। अभी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ हाउ टू अवॉइड दोज थिंग्स एंड हाउ टू इग्नोर दीज थिंग्स। बट दैट वाज द स्टार्ट, और अभी इंशाल्लाह टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाऊँगा, सीख जाऊँगा लोगों को अवॉइड करना, चीज़ों को इग्नोर करना। खैर दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट 3 months ऑफ हाउस जॉब, एंड आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस।